हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमी मोहम्मद आफाक खान। कल से सोशल मीडिया पर एक मामला देख रहा हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम के एक जलसे में मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब के साथ बदतमीज़ी हुई। और बदतमीज़ी हुई अंसारुल इस्लाम, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के जलसों में हिफाजत पर मामूर होते हैं, उसमें से एक शख्स की तरफ से या कुछ लोगों की तरफ से मामला सोशल मीडिया पर उठा लिया गया। अब देखिए, मैं न किसी पार्टी का कारकुन हूँ, न कोई आलिम हूँ, न कोई मौलवी हूँ, न कोई मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ। एक सहाफ़ी होने के नाते मैं बगैर जज्बात के आपके सामने हकीकत रखने की कोशिश करूँगा और ऐसे पॉइंट पर आप लोगों को फोकस करवाऊंगा जिस पर कोई फोकस नहीं कर रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं खुश इस बात पर हूं, जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों से बड़ा मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा। ये आपको बहुत कम दूसरी पार्टियों में देखने को मिलता है कि अपनी ही पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं, अपने ही लोगों पर तनकीद कर रहे हैं एक आलिम दीन की वजह से। ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत कम लोग इस तरह करते हैं, ये बाशऊर लोग इस तरह करते हैं। तो माशाल्लाह इस बात को अप्रिशिएट करना पड़ेगा और पता लगेगा कि इनकी तरबियत अच्छी हो रही है। वैसे ही तरबियत, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि अगर कोई आपके खिलाफ हो जाए, अगर किसी की राय आपके खिलाफ हो, कोई तनकीद करे, तो हमें उसके ऊपर जो है वो गालियां या बदतमीजी करने के बजाय हमें इज्जत के साथ बात करनी चाहिए। ये तो हो गई ये बात। अब आते हैं असल मुद्दे की जानिब। देखें, किसी भी जलसे, खुसूसन पाकिस्तान के जलसों की नज़्म ज़ब्त को कायम रखना बहुत मुश्किल काम होता है। एक बात तो यह है कि हर बंदा स्टेज पर आने की कोशिश करता है। दूसरी बात यह है कि किसी को कोई जिम्मेदारी सौंप दी जाए तो उसको ऐसा लगता है कि भाई मैं तो अब इस जगह का मालिक बन गया हूं। शाह से ज्यादा शाह के वफादार इस तरह के मामलात को खराब करते हैं। अब याद रखें कि जब भी इस तरह के जुलसे जुलूस होते हैं, इसके महीनों पहले इसकी जो है वो प्लानिंग होती है। बताया जाता है कि भाई फला फला लोगों को स्टेज पर बुलाया जाएगा, फला फला को स्टेज पर आने की इजाजत नहीं होगी। अब जिनको स्टेज पर आने की इजाजत होती है उनसे पहले राब्ता किया जाता है कि भाई आप स्टेज पर आएंगे, और सिक्योरिटी को बताया जाता है कि इनको इस रास्ते से स्टेज पर आने दिया जाएगा। स्टेज का हमेशा से अलग रास्ता होता है और अवाम का अलग रास्ता होता है। अब मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के शूरा की तरफ से उनको कोई ओहदा नहीं दिया गया है, आप इसके बारे में जो भी कहें वो एक पार्टी की बात है, वो पार्टी वाले खुद जाने, लेकिन वो एक शख्सियत है, उनको आवाम जानती है। जब वो आए हैं पंडाल की तरफ से, जाहिर सी बात है वो स्टेज के रास्ते से नहीं आए क्योंकि उनको मदऊ नहीं किया गया था। अब हम ये समझते हैं कि भाई वो एक कारकुन की हैसियत से आना चाहते थे, लेकिन वो एक काफिला लेकर आए थे। जाहिर सी बात है काफिले में वही लोग थे जो कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब को पसंद करते थे, उनके नारे लगा रहे थे। अब जब वो वहां पर आए हैं तो आई डोंट नो हुआ क्या है, वो आया, उन्होंने एंटर होने की कोशिश की है। कुछ पोस्ट मैंने पढ़ी कि भाई वो, मैं सिर्फ अंदर दाखिल होना चाह रहा था, मुझे नहीं पता था कि भाई स्टेज कहाँ है और पंडाल कहाँ है। अब ये जो बड़े जज्बाती किस्म के लोग होते हैं, ये जज्बात में इसलिए है कि वहां से भी नारे लगना शुरू हो गए। अब इसको तो पता था कि भाई मैंने तो कुछ ना कुछ करना है एंड सम हाउ मैंने जो है इनको रोकना है। बदतमीजी हुई है, इसके में कोई दो राय नहीं है और इनको इसके बारे में माफ़ी मांगनी चाहिए। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब को दावत दी गई या नहीं दी गई, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ओहदे पर है या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब की कुर्बानियां हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इस शख्स ने या इसके साथ जो लोग थे उन्होंने एक बदतमीजी की है, वो सोशल मीडिया पर मौजूद है, उसको अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए था और इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो मुफ्ती साहब के कारकुनों को या इनको खुद भी चाहिए था कि बताते कि भाई हम आ रहे हैं, हम किस रास्ते से आएंगे। एक आम शख्सियत नहीं है, वो आफाक नहीं है कि भाई आवाम में पहुंच जाएंगे। उनको एक तरीका होना चाहिए हर चीज़ का। खुसूसी तौर पर जब आपने साथ 110 गाड़ियां लेकर जा रहे हो, देन यू शुड हैव कम्युनिकेटेड। अब यहाँ पर जो मामला ख़राब हो रहा है वो ये है कि जो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन नहीं है वो भी मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इस वजह से नहीं कि मुफ्ती साहब से मोहब्बत है, इस वजह से कि इन लोगों में आपस में इंतशार फैल जाए, फसाद फैल जाए, इस वजह से कि ये लोग भी आपस में लड़ने लग जाएं, इस वजह से कि अंसारुल इस्लाम और बाकी कारकुनान आपस में लड़ने लग जाएं। किसी एक बंदे की गलती की वजह से या कुछ लोगों की गलती की वजह से आप पूरे जमात के मिशन पर सवाल नहीं उठा सकते। जमीयत उलमा इस्लाम के जलसों के नज़्म व ज़ब्त पूरे पाकिस्तान इस बात की मिसाल देता है कि वो कभी भी उन्होंने इस तरह के मामलात नहीं हुए। बाकी जैसे जुलूसों में रोज़ इस तरह से होते हैं, तो आप इन मामलात में न पड़े। ये प्रोपेगंडे के तहत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब का साथी बनकर आप लोगों को वरगलाया जा रहा है और इसी के साथ साथ कुछ लोग मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब के खिलाफ भी पोस्ट कर रहे हैं ताकि जमीयत के कारकुनों को उनके खिलाफ भड़काया जाए। आप लोगों ने इन मामलात में नहीं पड़ना है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि पॉडकास्ट होना चाहिए, उनसे इंटरव्यू करना, क्यों भाई इंटरव्यू कर लें? इंटरव्यू करवा के कोई सहाफ़ी उनसे कोई इस तरह की बातें करवा लेगा जो जमीयत के खिलाफ होंगी, करवा लेते हैं। ये सहाफ़ी बड़े तेज़ होते हैं, ये कोई बात करवा लेंगे, मुझे पता है, मैं खुद सहाफ़ी हूँ। कोई बात इनसे करवा के जो है और इंतशार फैला दिया जाएगा, फिर किसी जमीयत वाले को बुलाया जाएगा, वो बात करेंगे और इंतशार फसाद फैलाया जाएगा। कोई पॉडकास्ट की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये वीडियो हो या बाकी वीडियोज़ हो, जमीयत उलमा इस्लाम के बड़ों तक पहुँचाई जाए, उस शूरा से बात की जाए। वो जो कारकुन है, वो जो रुकन है अंसारुल इस्लाम का, वो आके माफ़ी मांगे।
مفتی صاحب کا بڑا دل ہے, بڑی قربانیاں دی ہیں, وہ بھی معاف کر دیں گے, معاملہ ختم ہو جائے گا. اس جمعیت میں یہ جو جماعت اسلامی ہے, جو بھی جماعت ہے, ان میں آپس میں دراڑیں نہیں پڑیں گی. جب اس طرح سے توڑ پیدا کیا جاتا ہے, پہلے یہ دراڑ پیدا کرتے ہیں, آہستہ آہستہ اس کو بڑا کرتے ہیں, دیوار کو گرا دیتے ہیں. یہی ان کا معاملہ ہے, اور اس چھوٹے سے معاملے کی وجہ سے اتنی بڑی بات بنائی جا رہی ہے. معاملہ اگین بڑا ہے کیونکہ وہ بہت بڑی شخصیت ہے, لیکن اس کو جس طریقے سے سوشل میڈیا پر ڈسکس کیا جا رہا ہے, ایک دوسرے کے خلاف تنقیدیں ہو رہی ہیں, اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف اور صرف جمعیت کے مشن کا نقصان ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. علماء کا نقصان ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام کے بڑوں کو بھی چاہیے کہ یہاں پر خاموشی کے بجائے کوئی اسٹیٹمنٹ دے دی جائے, اور اسی طریقے سے ایک معافی تلافی ہو جائے, بات ختم ہو جائے. کیونکہ جلسے میں لاکھوں کروڑوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے. ہر جلسے کے بعد ہر لیڈر کی ویڈیوز کو شیئر کیا جاتا ہے کہ بھائی بات کیا ہوئی ہے, لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ پورے جلسے کو اس واقعے کی نظر کر دیا گیا. یہ سازش نہیں تو اور کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس انصار الاسلام والے بندے نے سازش کی ہے, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مفتی کیفیت اللہ صاحب نے سازش کی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بدنظمی ہوئی ہے, بدتمیزی ہوئی ہے, لیکن اس کو سازش کا عنصر بنا کر اسی پارٹی کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. اور یہ مجھے اس بات کا بڑا تجربہ ہے, میں صحافی ہوں, مجھے پتا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کے اٹینشن کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے. مفتی کیفیت اللہ صاحب کی بہت قربانیاں ہیں, ان سے معافی مانگی جائے, انصار الاسلام کو ٹرین کیا جائے, کمیونیکیشن کو اسٹرانگ کیا جائے, لسٹ فراہم کی جائیں. باقی اگر کوئی بغیر اجازت کے آتا ہے تو ظاہر سی بات اس طرح کے واقعات ہوں گے. تمام لوگوں کو چاہیے جو کسی بھی جماعت سے منسلک ہوں, پی ٹی آئی سے ہوں, پی ایم ایل این سے ہوں, ایم کیو ایم سے ہوں, جس پارٹی سے منسلک ہوں, اگر آپ کا کام مشن پہ کام کرنا ہے تو پھر آپ نے جمعیت کے اپنی پارٹی کے ساتھ چلنا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو علماء کی قدر کرنے کی اور علماء کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگین میں بہت خوش ہوں کہ اس طریقے سے عالم دین کے لیے بات کی گئی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.